देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले क्लास हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें था एक वन वन था। वन वन का दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव फंक्शन। फिर एक मेनी वन था, मेनी वन का दूसरा नाम नहीं था, मेनी वन था। उसके बाद मतलब वन वन का उल्टा कोई क्या बोलते हैं? मेनी वन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आया था ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और उसी के साथ उसका उल्टा जो होता है वो इनटू फंक्शन होता है। ये चार फंक्शन और एक फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो वन वन और वन टू दोनों होता है। जो वन वन और वन टू दोनों होता है, वैसा फंक्शन जो वन वन और वन टू दोनों होता है, उस फंक्शन का एक और नाम पड़ गया है बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ, तो आज हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं कि कोई फंक्शन वन वन है तो कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू है तो कैसे प्रूफ करेंगे, इनटू है तो कैसे प्रूफ करेंगे, और मेनी वन है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको हम बारे बता रहे हैं कि कोई फंक्शन दे दे एफ सच दैट, हाँ आज हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं लोग? फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो एफ दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी दे दिया n to n, मतलब आप लोग समझ रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। उसके बाद यहाँ fx इक्वल टू कुछ भी दे दिया, यहाँ 2x प्लस 3। क्या दे दिया? 2x प्लस 3 दे दिया। तो आपको यहाँ पर क्या चीज देखना है? देखिए fx इक्वल टू ये दिया है ना, तो ये एक बॉक्स है। आपको यहाँ कंसेप्ट दे रहे हैं, यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। दोनों जगह n ही क्यों है? क्योंकि यहाँ n to n। यदि यहाँ n to z रहता तो यहाँ n देते, यहाँ z देते। यहाँ यदि a to b रहता तो यहाँ a देते, यहाँ b देते। और आप लोग जान रहे होंगे कि कैपिटल N मीन्स यहाँ होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं, हम लोग सारा को तो लिख नहीं पाएंगे, इतने लिखते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी है। तो देखिए, आप यदि लिखिएगा कि 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज क्या होगा, तो आप फंक्शन में जाइए, x की जगह 1 रखिए। देखिए फंक्शन में जाइए, क्या रखना है? x की जगह 1 रखना है। यहाँ पर x की जगह 1 रखना है। RHS में भी रखाएगा 2 into 1 और प्लस 3, तो 2 1 जा 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 1 जाके किससे मिलेगा? 5। 1 किससे मिलेगा? 5। याद रखिएगा कि इस फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट इस प्रकार होगा 1,5 1,5। ये आपको हम कंसेप्ट दे रहे हैं। चलिए, और फिर अगला हम लोग यहाँ 2 रखेंगे। यदि x की जगह 2, तो क्या होगा? f2 इक्वल टू 2 into 2 होगा ना जी। देखिए x है तो 2x, तो यहाँ 2 से रिप्लेस होगा, तो ये यहाँ पर भी किससे रिप्लेस होगा? 2 से। और प्लस 3, तो कितना मिलेगा? 7। तो ये 2 का इमेज क्या है? 7 है। 2 का इमेज 7 है। फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2,7 एक एलिमेंट है किसका? f। 2,7 क्या है? एक एलिमेंट है f। सिमिलरली आप यहाँ पर f3 पुट कीजिए, तो f3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 into 3 प्लस 3 मीन्स हो गया 9। तो ये 3 किससे मिलेगा? 9 से मिलेगा। 3 किससे मिलेगा? 9 से मिलेगा। सॉरी 8 से मिला दिया हम लोग, तो हम लोग यहीं बदल देते हैं, यहाँ 9 कर देते हैं, यहाँ 8 कर देते हैं। समझा ना? कोई जरूरी नहीं कि एलिमेंट इधर सीरियल वाइज है, एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। समझा ना? हाँ, तो आपको इस कंसेप्ट को समझना है बहुत अच्छी तरह से। आप ध्यान से समझिए कि कोई आपका फंक्शन हमेशा फंक्शन देगा तो f देगा सच दैट n to n देगा, चाहे a to b देगा, चाहे c to d देगा, चाहे आपका कुछ भी दे सकता है, r to r देगा। ये आपको बताता है कि कहाँ से कहाँ ये डिफाइन है, कहाँ से कहाँ ये डिफाइन है। और fx इक्वल टू इतना वैल्यू दे दिया, तो आपको ऐसा नहीं कि सर हर बार ऐसे ही देगा, ऐसे ही नहीं देगा। आपको fx इसलिए दे दिया ना, तो इससे भी ये फाइंड हो सकता है। इस रूल से भी क्या हो सकता है? ये रोस्टर फॉर्म फाइंड हो सकता है। ये रोस्टर फॉर्म जो है ना, वो फाइंड हो सकता है। कैसे फाइंड हो सकता है? और ये फाइंड हुआ तो डायग्राम फाइंड हो जाएगा। क्या डायग्राम फाइंड हुआ तो ये फाइंड हो जाएगा। दोनों तो एक ही है, डायग्राम से बनता है ये और इससे बनता है डायग्राम। समझ में आया ना? तो देखिए, fx इक्वल टू फंक्शन दिया है, क्या दिया है? fx इक्वल टू दिया है 2x प्लस
3, ये हम लोग का फंक्शन दिया है। तो हम लोग का नेचुरल नंबर पहला एलिमेंट क्या 1 है, तो यहाँ 1 रखें, तो 1 रखें तो देखिए इस x की जगह 1 रखेगा तो RHS में भी तो x है, तो उसके जगह भी तो 1 रखना पड़ेगा। तो RHS में x की जगह 1 रखेगा तो क्या आएगा 2 × 1 और प्लस 3, तो ये क्या हो गया टोटल सिंपलीफाई कितना 5। तो f1 = 5, तो आपको जिस दिन फंक्शन का डेफिनेशन लिखाए थे उस दिन f1 का मतलब क्या होता है, इमेज ऑफ 1, f1 का मतलब इमेज ऑफ 1 बताया था ना। तो f1 मतलब इमेज ऑफ 1, तो 1 का इमेज कौन है 5 है, तो 1 किससे मिलेगा अपना इमेज से ही मिलता है ना जी, ना दूसरा किससे से मिलता है, अपना इमेज से मिलता है। तो फिर उसी तरह 2 का निकाले तो 7 आएगा, 2 किससे मिलेगा 7 से, फिर 3 देंगे तो 9 से, इसी तरह 4 देंगे तो कोई आएगा। अब नेचुरल नंबर खत्म थोड़ी है यहाँ पर, समझे ना। तो इस तरह से सबसे मिलते जाएगा सबका इमेज। मान लो कि हम लोग 3 मिलाए हैं तो किससे आया 9 से, इसी तरह हम डॉट 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 छोड़ दें, इस तरह भी और आएगा, समझे ना। तो आप क्या समझे कि इसी के अंदर डायग्राम भी छिपा हुआ है, इसी के अंदर रोस्टर फॉर्म भी छिपा हुआ है। हम किसी का इमेज जानना चाहते हैं तो इसी से हम लोग जान सकते हैं, किसी का भी इमेज जानना चाहते हैं तो डायग्राम नहीं छापे, चाहे ये नहीं लिखे तो भी हम जान सकते हैं। हमको जानना 5 का इमेज क्या होगा, तो हम डायग्राम में नहीं छापे, तो यहाँ 5 कर दो, 5 रखो तो 5 दूनी 10 और 3 13, 5 का इमेज क्या होगा 13 होगा। 5 किससे मिलेगा 13, 5,13 लिखा जाएगा इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर क्या लिखा जाएगा 5,13 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का इस सेट के अनुसार तुम देखो प्रत्येक एलिमेंट का क्या आएगा अलग अलग इमेज आएगा, प्रत्येक एलिमेंट का क्या आएगा अलग अलग इमेज आएगा। तो इसका मतलब ये 1 फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग उसके लिए चेक के लिए तो पढ़वे करेंगे, यहाँ पर पहले आपको हम कंसेप्ट दिए कि फंक्शन का जो ये फॉर्मूला दिया गया, ये रूल दिया गया, ये रिलेशन दिया गया, इसी से डायग्राम बनता है और इसी से रोस्टर फॉर्म बनता है। इससे क्या बनता है रोस्टर फॉर्म बनता है। और रोस्टर फॉर्म ये और ये तीनों यदि किसी को पता हो तो सब कुछ निकाल देगा इसका, ये कौन सा फंक्शन है सोच के देखो। x की जगह कुछ भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, 1 बेचारा खाली बैठा हुआ है, तो ये इनटू भी हो गया। ये कौन सा फंक्शन है इनटू फंक्शन है। तो इसके बारे में जानकारी हम लोग देंगे और थोड़ा सा इसके ले लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं अगला देखिए कि fx जो दिया हुआ है, fx को हम लोग y भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं y भी बोलते हैं, 2x + 3, मतलब इसमें हम लोग इसको x भी बोलते हैं और इसको हम लोग y भी बोलते हैं। इसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं और उसको कोडोमेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं कोडोमेन। और जो इमेज सब है, इमेज मतलब जैसे होगा 5 7 9 इस तरह से जो आएगा ये सबको बोलते हैं रेंज। ये सबको क्या बोलते हैं रेंज। रेंज डोमेन और कोडोमेन में फर्क समझा है ना। कोडोमेन में पूछेगा तो 1 भी बोलेंगे, 2 भी बोलेंगे, 3 भी बोलेंगे, 4 भी बोलेंगे और 5 भी बोलेंगे, 6 भी बोलेंगे, 7 भी 8 9 सब बोलेंगे कोडोमेन की स्थिति में। लेकिन रेंज में हमारा केवल आएगा 5 7 9, क्यों क्योंकि ये सभी इमेज है। इमेज के ही सेट को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं रेंज। तो आप इमेज कोडोमेन और डोमेन तीनों में आपको अंतर भी समझ में आ गया। ये फंक्शन दिया है, इस तरह से फंक्शन से हम क्या करें किसी का भी इमेज का पता लगा सकते हैं। आप जनरली y = इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आपको याद होगा 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे ना, इसी प्रकार से था। तो देखिए हाँ यहाँ पर आपको क्या और भी एक क्या चीज इसी में छुपा हुआ है, इसको हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब x को एक तरफ करते हैं और बाकी सबको एक तरफ। यहाँ अभी क्या है y एक तरफ है तो बाकी सब एक तरफ है। इसको हम जो उल्टा करते हैं तो उल्टा से हमको क्या सीखने को मिलेगा। देखिए 3 को इधर लाएंगे तो y - 3 और इक्वल टू क्या होगा 2x और 2x, तो x इक्वल टू क्या होगा y - 3/2। तो ये भी एक ऐसा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग एलिमेंट डालते थे इमेज आता था, एलिमेंट डालते थे तो क्या आता था, और इसमें आपको इमेज डालिए वो बता देगा हम किसका एलिमेंट मतलब हम किसका इमेज है। मतलब यहाँ ये फॉर्मूला जो है आप इमेज को डालिए, इसका प्री इमेज बता देगा। जैसे हम यहाँ 5 रखना चाहते हैं, 5 है ना यहाँ, 5 को हम यहाँ रख देते हैं y की जगह, 5 - 3 कितना होगा 2/2 कितना होगा, तो 5 किसका इमेज है मतलब कोई भी एलिमेंट को रख दें तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो किसका इमेज है, वो किसका इमेज है। कौन फॉर्मूला में, इसमें नहीं, उसका उल्टा फॉर्मूला। प्रत्येक फॉर्मूला का इस तरह से बदल सकते हैं। तो बदलने के बाद इस फॉर्मूला में हम y की जगह रख दें, मान लो y की जगह हम यही देखो, तुम ही देखो कि y की जगह यहाँ 3 है, हम 3 को यहाँ रख देते हैं, 3 - 3 0, 0/0, तो x का मान 0 आएगा, मतलब 3 किसका इमेज है 0 का, और इधर 0 है मतलब 3 किसी का इमेज नहीं। इसी से पता चला कि नहीं चला,
तो आपको इससे पता भी चल सकता है कि वो इमेज किसी का है कि नहीं है। यहाँ पर रखेंगे, यदि जो नंबर आएगा वो इस सेट के अंदर है तो बोलेंगे वो इसका इमेज है, और यदि जो वैल्यू आया वो इस सेट के अंदर है या नहीं तो बोलेंगे वो किसी का इमेज नहीं है। माइंड में आया? तो आप इससे क्या क्या चीज देखिए, यही बेस हमारा अभी जस्ट काम आएगा, इसी से हमारा अभी जस्ट काम आएगा। कैसे प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है कि ऑन टू है कि इनटू है कि मेनी वन है। ठीक है, फिर से आपको हम क्या बताएं कि इससे हमको पता चलेगा कि कौन किसका इमेज है। मतलब इससे हमको पता चलेगा कि 1 का इमेज क्या होगा, 2 का इमेज क्या होगा, 3 का इमेज क्या होगा, 4 का इमेज क्या होगा, 5 का। यहीं पर यदि हम 2 रखते हैं और 3 रखते हैं, दोनों का आंसर एक ही आता है, तो बोलते क्या कि दोनों का एक ही इमेज है, और दोनों का एक ही इमेज मतलब मेनी वन हो जाता है। तो इसी में सब छुपा हुआ है, इसी में सब छुपा हुआ है। इसी से हम लोग पता लगाएंगे कि किसका इमेज क्या है, 2 का इमेज क्या है, समझे ना। और यहाँ से पता चलेगा कि किसका प्री इमेज क्या है, किसका प्री इमेज क्या है। इस इमेज को रखेंगे प्री इमेज जगह, यहाँ पर प्री इमेज को रखेंगे तो इमेज, समझा ना। इस सब का नाम क्या है? प्री इमेज। क्या नाम है? प्री इमेज। और इस सब का नाम क्या है? इमेज। चलिए, तो आपको सब कुछ पता चल गया। ये सेट का कंसेप्ट भी दिया एक प्रकार का, जो हम लोग जस्ट प्रूव करने वाले हैं। आप लोगों को कुछ लग रहा है कि हम लोग को लिखना चाहिए, फ्यूचर में कभी देखने से के बाद हम लोग को जिस दिक्कत ना हो तो आप लोग लिख लीजिए थोड़ा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पता चल गया कि प्री इमेज इमेज कैसे हम लोग पता लगाएंगे किसी फंक्शन का सहायता से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहला 1 1 फंक्शन, ये कैसे प्रूफ होगा कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हम लोग जो तुम लोग सुना होगा कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड, हिंदी से इसको बोलते हैं विरोधाभास। मतलब सोच के देखिए कि अभी मान लो, सोच के देखिए, आप किसी भी समय आप खड़ा रहिए, मान लो कहीं भी, तो हम कह सकते हैं कि अभी मतलब सुबह और शाम और दोपहर को हम नहीं गिन रहे, अभी दिन और रात को गिन रहे हैं, दिन और रात। मान लो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दिन है, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात है। तो हम यदि रात, हम अभी बोल देंगे कि रात है और हम प्रूफ नहीं कर सके, तो और दूसरा कुछ बोलना ही नहीं है कि रात यदि प्रूफ नहीं हुआ तो क्या दिन है। तो ऐसा ही होगा कि यदि आप 1 1 आपको प्रूफ करना है तो आप मेनी वन प्रूफ कीजिए, और आप यदि मेनी वन प्रूफ करते करते आप फेल हो गए, आप अनसक्सेस हो गए, आप फेलियर हो गए, तो मेनी वन प्रूफ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 1 प्रूफ करने का जरूरत ही नहीं है। हमको प्रूफ करने का जरूरत है क्या, मेनी वन। और मेनी वन में सक्सेस मिला तो मेनी वन है, और यदि फेलियर हुआ तो 1 1 है। यदि मेनी वन को प्रूफ करते आप सक्सेस हो गए तो इसका मतलब वो मेनी वन ही है, और यदि फेल हो गए तो 1 1, इसका मतलब क्या है 1 1। तो इसमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। मतलब सोच के देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, उसका जो डोमेन रहेगा, कोई फंक्शन देगा तो उसका डोमेन रहेगा ना। डोमेन में क्या रहता है, x का वैल्यू, और कोडोमेन में y का वैल्यू, कोडोमेन में y का वैल्यू। मतलब इसमें प्री इमेज और उसमें कोडोमेन में इमेज रहता है, कोडोमेन में क्या रहता है, इमेज रहता है। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ये दो अलग अलग है, such that fx1 इक्वल टू fx2। मतलब मान लेते हैं कि दो अलग अलग डोमेन का एलिमेंट लिए हैं ताकि उस दोनों का इमेज क्या है, बराबर है। fx1 मतलब क्या होगा, इमेज ऑफ x1, fx2 मतलब, तो दोनों का इमेज बराबर, तो दो एलिमेंट का इमेज बराबर हम कर दिए जबरदस्ती, इसका मतलब क्या, इमेज वन है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बता देगा कि x1 और x2 बराबर है कि अलग अलग। देखो, दो एक ही एलिमेंट रहेगा तब तो इमेज तो बराबर होना एकदम निश्चित है। एक एक एलिमेंट दो बार लिखोगे, एक एक एलिमेंट को, तो दोनों का इमेज क्या आएगा, बराबर तो आना तो फिक्स है। लेकिन दो अलग अलग वैल्यू के लिए यदि एक ही इमेज आ रहा है तो ये हो गया मेनी वन का कंडीशन। क्या हो गया, मेनी वन का कंडीशन। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व इट इफ x1 इक्वल टू x2 ओनली,
मतलब केवल x1 और x2 ही आएगा, केवल x1 और x2 इक्वल आएगा, then we say fx is 1 1 if x1 equal to x2 और x1 equal to, मतलब इसका कहने का मतलब एक ई तो आई भी करेगा, जब भी ये रखोगे ना तो एक को ई तो आई भी करेगा और एक कुछ आ जाएगा, है ना। मतलब x1 का एक वैल्यू x2 आया, x1 का और एक वैल्यू आ जाएगा, मान लो -x2 आ गया या 2x2 आ गया, क्या आ गया 2x2, तो x1 का क्या हो गया, दो अलग अलग वैल्यू हो गया, x1 का दो अलग अलग वैल्यू हो गया, मतलब दोनों अलग अलग, मतलब इस x1 की जगह ये रखो, चाहे मतलब x2 रखो चाहे 2x2 रखो, दोनों का एक ही इमेज मिलेगा। तो मतलब दो अलग अलग वैल्यू के लिए एक ही इमेज मिलने वाला जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मतलब if x1 equal to x2 और इतना equal to another value, then we say that fx is many one। तब हम क्या बोलते हैं, fx क्या है, many one, क्या है many one। तो हालांकि इससे आपको, ये तो आपको दिया मेथड वर्किंग रूप कैसे बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के बाद और अच्छा से समझ में आ जाएगा, और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 1 के बाद हो जाता है many one। क्या हो जाता है, many one। many one तो हालांकि यहाँ से भी प्रूव हो सकता है, यहाँ से भी प्रूव हो सकता है, और नहीं तो एग्जाम्पल लिख के दिखा दो ना, एग्जाम्पल से, है ना। बाय मीन ऑफ एन एग्जाम्पल लिख देते हैं, बाय मीन ऑफ एन एग्जाम्पल। मतलब मेनी वन मतलब क्या, आप दिखाइए कि दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। तो हम जब फंक्शन को देख लेंगे तो समझ सकते हैं, मान लो fx = x², तो x² भी क्या होता है, -1 में भी वही मिलता है, +1 में भी वही मिलता है। तो एक बार -1 का इमेज खोज के निकाल के दिखा देंगे, एक बार +1 का इमेज निकाल के दिखा देंगे, देखेंगे दोनों का इमेज सेम आया तो बोल देंगे कि इमेज ऑफ 1 and -1 आर सेम, इमेज ऑफ 1 and -1 आर सेम, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज है, इसलिए ये मिनी वन है। तो मिनी वन को आप इस तरह से प्रूव न करके आप एग्जांपल से भी बता सकते हैं, एग्जांपल से भी बता सकते हैं, और इससे आसान है एग्जांपल ही देना, इसके लिए मिनी वन। लेकिन एक 1 1 के लिए एग्जांपल से प्रूव नहीं होता, 1 1 प्रूव करना हो तो एग्जांपल लेके आप प्रूव नहीं कर सकते। ये हो गया थर्ड नंबर में। हाँ, थर्ड नंबर में क्या होगा, देखिए थर्ड नंबर में क्या होगा, ऑनटू फंक्शन। क्या है, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन कैसे प्रूव होता है, देखिए आप जब रहेगा कि लेट कि fx = दिया हुआ है कुछ, fx = कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो हम मानेंगे लेट, हाँ y = fx मानेंगे, लेट y = fx, क्या कर लेंगे, y = fx एंड रिड्यूस इट एज x = कुछ gy। मतलब समझे कि x को एक तरफ करेंगे तो उधर भी तो कुछ हो जाएगा फंक्शन, तो ये fx था, इसको क्या मान लें gy, मतलब इधर x रहेगा तो उधर सब y रहेगा, इस तरह बदल लेंगे। अब इससे हम लोग देखेंगे कि क्या y का कोई भी वैल्यू देंगे तो जो वैल्यू आएगा क्या इसी से बिलोंग करेगा। देखो यदि बिलोंग किया, ये वाला वैल्यू यदि बिलोंग किया डोमेन से, और ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब कोडोमेन मतलब समझ रहे हो तुम लोग का, इसमें 3 को आंख चाहिए, 2 को आंख से नहीं समझोगे, 2 को आंख से इधर देखोगे, एक आंख से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो आपका हम बोल रहे हैं कि ये y का प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, फॉर ऑल, सबके लिए, मतलब y प्रत्येक कोडोमेन, मतलब y का जो भी कोडोमेन हम चूज करेंगे सबके लिए ये x का वैल्यू कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में। देन we say that fx is onto, और यदि वहीं पर बिलोंग नहीं करेगा सबके लिए, यदि बिलोंग नहीं करेगा तो हो जाएगा इनटू, क्या हो जाएगा, इनटू इफ x = gy not belonging to domain for all y belongs to codomain, then we say that fx is into function
fx क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन। तो आप इससे ऑनटू दिखा सकते हैं और इनटू भी साथ साथ दिखा सकते हैं, ये देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था। और नहीं तो एगो एग्जांपल से दिखा दो, एगो एग्जांपल। हालांकि इनटू दिखाने के लिए भी आपका इसी का यूज करना पड़ेगा, ये इनटू भी दिखाने के लिए हम इसी का ही यूज करेंगे, समझे ना, इसी का हम लोग यूज करेंगे। लिख देते हैं 4 नंबर में इनटू को दिखाने के लिए कि बाय मीन ऑफ एन एग्जांपल, बाय मीन ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, आप लोग में कहाँ प्रॉब्लम है हमको पता है, इसी में थोड़ा तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे क्या कर दिए। मतलब सबसे पहले fx इक्वल टू मान लो दे दिया 2x, तो y बराबर 2x मान लेंगे, fx बराबर 2x देगा तो y बराबर 2x। और इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, रिड्यूस इट एज, मतलब इसको रिड्यूस मतलब बदलना, किसमें बदलना, ये छोटा करना, तो बदलेंगे हम कैसे कि x को एक तरफ और y और नंबर जो बचेगा सब एक तरफ, ऐसा इसको बदलेंगे। और यदि ये y का मान हम लोग रखेंगे यहाँ से, कहाँ से, कोडोमेन से, y में होगा ना 1 होगा, मान लो नेचुरल नंबर 1 2 3 होगा, इंटीजर है तो -1 वो भी सब होगा, तो उसे हम उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और यदि कोई भी वैल्यू रखने, मतलब सभी वैल्यू देखने में तो पता चल जाएगा, कोई वैल्यू रखो, यदि ये बिलोंग करने लगा डोमेन का, मतलब यहाँ कोई वैल्यू रखो तो ये इधर ही आने लगा, यहाँ पर मिलने लगा इसका वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे इसका प्रीमियम यहाँ है, इसका प्रीमियम यहाँ है, सबका प्रीमियम इधर है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 1 है 1 2 है। और यदि इन केस कोई ऐसा वैल्यू हम लोग को y का मिल जाए ताकि वो यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा। अभी जो इससे पहले वाला एग्जांपल लिए थे तो 8 रखे थे, तो 8 का प्रीमियम कौन आया था 5/2, मान लो यहाँ 5/2 आ जाता, तो 5/2 क्या नेचुरल नंबर के अंदर आता है, तो वो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते, डोमेन मतलब वहाँ क्या था नेचुरल नंबर ही था, तो लिखते ना, तब हम लोग यहाँ डायरेक्टली कर देते कि वो इस वैल्यू के लिए वहां पर बिलोंग नहीं किया, तब हम लोग कहते हैं कि क्या है इनटू फंक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है इनटू हो जाता है। तो ये हम लोग कांसेप्ट दिए कि 1 1 को कैसे प्रूव किया जाएगा, मिनिमम को कैसे प्रूव किया जाएगा, ऑनटू को कैसे प्रूव किया जाएगा और इनटू को कैसे प्रूव किया जाएगा, समझे ना। और मान लो बाइजेक्टिव जो बाइजेक्टिव फंक्शन था उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो बाइजेक्टिव मतलब 1 1 1 2, तब तो हमको 1 1 को भी प्रूव करना पड़ेगा और ऑनटू को भी प्रूव करना पड़ेगा। जब आपको बोला जाएगा कि प्रूव करें कि बाइजेक्शन फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 भी दिखाना है और ऑनटू भी दिखाना है। तो आप इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छा समझेंगे। 1 1 मतलब आप मान लीजिए कि दो अलग अलग वैल्यू है डोमेन में, डोमेन में तो यहाँ, और इसका भी इमेज यही है और इसका भी इमेज यही है। हम जब मान लिए कि दो वैल्यू है, दोनों का इमेज सेम है, दोनों का इमेज सेम मतलब मिनिमम है मान लिए, और हम इसको प्रूव कर रहे हैं सॉल्व करके। तो x1 का यदि एक ही वैल्यू आया, क्या बोले कि x1 का एक ही वैल्यू आया, क्या x2 एक ही वैल्यू है ओनली, तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 1 है। और यदि x1 का 2 का वैल्यू आ जाता है इतना और अनदर वैल्यू, मतलब x1 का एक वैल्यू तो x2 आएगा ही, और एक वैल्यू आ जाएगा x1 बराबर 2x, क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ देखो x1 की जगह रखोगे एगो तुम x2 रखोगे और एगो रख सकते 2x, तो x2 भी इसके बराबर है और 2x2 भी इसी के बराबर है। तो दो को अलग अलग वैल्यू रखे तो क्या है, एक ही को इमेज है एडजस्ट में, तो दो अलग अलग वैल्यू का यदि एक ही को इमेज है तो ऐसा स्थिति में कौन सा फंक्शन होता है, मिनिमम फंक्शन होता है ना। दो अलग अलग वैल्यू का इमेज क्या रहा, एक ही बना, जैसे 1 का भी 1 होता है और -1 का भी 1 होता है। जब fx = x² होता है, fx = x² होता है तो 1 रखो तब भी आपको मिलेगा और -1 रखो तब भी आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, समझा ना। तो इस तरह का होता है, इसको लिख